आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म कैसे स्टार्ट हुआ और बौद्ध धर्म का विकास कैसे कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें बौद्ध धर्म के जो संस्थापक ने बौद्ध धर्म को जो स्टार्ट किया तो किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। देखिए हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पहले छोटा छोटा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ और उन्होंने कहाँ कहाँ उपदेश दिया, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। किसने? महात्मा बुद्ध। तो बात करें महात्मा बुद्ध का जो जन्म होते हैं वो 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता शुद्धोधन दास, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन दास था। अब समझिए इनके माता क्या था? महामाया। इनके माता का नाम क्या था? महामाया था। किनके? महात्मा बुद्ध के माता का नाम था। देखिए महात्मा बुद्ध की बात करें, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन में मतलब कि जिस समय वो जन्म लिए, जन्म के समय जो बाल्यावस्था होता है उस समय उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो हमने क्या सीखा? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान। इनके पिता शुद्धोधन दास, माता महामाया। देखिए जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के एक सप्ताह के बाद, जन्म के 7 दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है? इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के ही बाद मतलब एक सप्ताह के बाद क्या हो जाते हैं? महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो भैया इनका जो पालन पोषण करता है महात्मा बुद्ध का, कौन करता है? इनकी मौसी। इनकी मौसी क्या नाम क्या था? गौतमी। इनके मौसी का नाम था गौतमी। तो इसको मौसी भी कहा जाने लगा, एक तरह से इसको क्या है? सौतेली माँ भी कहा जाने लगा। किसको? गौतमी को। कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, गौतमी जो थी महात्मा बुद्ध की कौन थी? मौसी भी या भी सौतेली माँ थी। कौन? महात्मा बुद्ध की। कौन? गौतमी। तो हमने क्या सीखा? सौतेली माँ कौन थी? गौतमी। देखिए इनके बचपन का नाम क्या बोले? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो उसके बाद क्या होता है? इनके पालन पोषण होते हुए धीरे धीरे बड़ा हुआ और 16 वर्ष की जब अवस्था में आए तो इनके क्या करते थे? इनके पिता इनका क्या कर देते हैं? शादी करवा देते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में क्या करवा देते हैं? शादी। किससे? यशोधरा नामक के सुंदर कन्या से। यशोधरा नामक के कन्या से क्या कर देते हैं? सिद्धार्थ का शादी करा देते हैं। कब? 16 वर्ष की आयु में। इसके बाद धीरे धीरे इनका एक पुत्र होता है। कौन? इसके पुत्र का नाम पूछेगा तो बोलेगा राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। हम लोग पहले इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बौद्ध धर्म को स्टार्ट किया महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह। इनके पिता क्या था? शुद्धोधन दास। माता का नाम महामाया था। और इसकी मौसी जो थी सौतेली, मैं उसको माँ भी कहा जाने लगा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गौतमी। उसका नाम क्या था? गौतमी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दिया जाता है यशोधरा नामक कन्या से। तो समझ गए। और इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? राहुल। देखिए जब महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ राहुल, तो महात्मा बुद्ध को जो है ना पहले से उसके मन में एक चल रहा था कि मतलब वैराग्य था कि हम लोग क्या करेंगे? गृहस्थ जीवन को त्याग करके कहाँ जाएंगे? मतलब तपस्या में लीन होंगे, साधु उधु बनना है। अंततः क्या होते हैं? एक बार वो घर से घोड़ा पे बैठ के निकलते हैं बाहर दरबारी में घूमने के लिए। तो जब वो महात्मा बुद्ध घोड़ा पर से निकलते हैं बाहर, तो उन्होंने देखते हैं 4 अवस्थाओं में व्यक्तियों को। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में व्यक्ति को देखते हैं। कौन कौन? इस चीज़ को समझिए। जब वो घोड़ा, देखिए घोड़ा का नाम पूछेगा तो बोलिएगा कांता। घोड़ा का नाम क्या था? कांता। और घोड़ा को जो चलाने वाला होता था, मतलब महात्मा बुद्ध तो बैठे रहते थे, उसको जो चलाने वाला रहता था, इशारा करते रहता था, वो सारथी। घोड़ा का सारथी का नाम क्या था? चन्ना। घोड़ा के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। 4 अवस्था में देखिए। तो जब महात्मा बुद्ध निकले घर से बाहर दरबारी करने के लिए, तो उन्होंने देखा 4 अवस्था। सबसे पहले देखा बूढ़े व्यक्ति, एकदम बूढ़ा पड़ा हुआ, ऐसे एकदम खिलखिल बूढ़ा पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो उन्होंने आगे जाके देखा कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ मिला। कई व्यक्ति को बीमार पड़ते हुए देखा, और किसी को तो दुखा यहाँ पर उस मर गया है, मतलब पूरा उसका मृत्यु हो चुका है। और आगे जाके कई व्यक्ति को देखा, क्या देखा? साधु। आगे देखो मतलब साधु कोई तपस्या में लीन थे। तो महात्मा बुद्ध जब 4 अवस्थाओं में देखे तो उनके मन में एक जो है ना एक अलग ही तरह का विचार आया। इस आदमी जो है मतलब कि कई तरह के होते हैं, कोई लोग बीमार हैं, कोई बूढ़ा है, मतलब सबका यही दशा होना है। तो क्यों नहीं मतलब कि हम जो है ना कि भगवान के प्राप्ति में ही निकल जाए, मतलब सन्यासी ही का मतलब जो है ना कि सन्यासी का ही रूप ले लें। तो यहीं से महात्मा बुद्ध के एक मन में वैराग्य उत्पन्न होते हैं। और फाइनली मेरे भाई क्या होते हैं? 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध अपना घर को त्याग करके कहाँ चले जाते हैं? उत्तर प्रदेश के सारनाथ जगह पर अपने 4 मित्रों के साथ तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, ताकि वहाँ पर उसको क्या हो? ज्ञान की प्राप्ति हो, महात्मा बुद्ध को मोक्ष मिले। तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध गिरी क्या कब क्या था? 29 वर्ष की अवस्था में। कहाँ चलेगी? 4 मित्र के साथ अपने यूपी के सारनाथ जगह पर चलेगी। और वहाँ पर कई सालों तक तपस्या किया मेरे भाई, पूरे तपस्या पे तपस्या किए जा रहे, लेकिन वहाँ पर उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था, ऐसे ही। लेकिन वहीं पर क्या होते हैं? उनको एक महिला से क्या होते हैं? भेंट होते हैं। 4 मित्र मतलब कि पूरा ध्यान में थे, और महात्मा बुद्ध टुकुर टुकुर इसको देख रहा था। जब महिला आया
तो महात्मा बुद्ध गए उस महिला के पास, तो पूछता है, तो महिला उसको बोलती है, देखिए कि महाराज आप बीनों को इतना भी ज़्यादा मत खींचिए कि वो टूट ही जाए, और इतना भी धीमा भी मत खींचिए कि वो बजे ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध के मन में वहीं से एक जो है ना उसको दिमाग गया थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा। तो महात्मा बुद्ध वहाँ से फटाक से क्या हुआ, यूपी के सारनाथ से फटाक से मतलब स्पीड से क्या हो गया, वहाँ से वो भाग करके कहाँ आ गए, बिहार के बोध गया जगह पे आ गए। कहाँ आ गए वहाँ से, बिहार के बोध गया। महिला का बात सुन के कहाँ आ गए, महात्मा बुद्ध बिहार के बोध गया। वहाँ आने के बाद मेरे भाई कई सालों के यहाँ भी तपस्या करने के बाद अंततः क्या होते हैं, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी के तट, देखिए फाल्गु नदी का ही नाम है एक निरंजना नदी, याद रखिएगा। फाल्गु नदी का एक अन्य नाम क्या है, निरंजना नदी। तो फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के तट पर महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाते हैं महात्मा बुद्ध को। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो फाल्गु नदी या तो निरंजना नदी बोलिएगा। और पूछेगा किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान। देखिए महात्मा बुद्ध को तब तक महात्मा बुद्ध नहीं कहा जाता था जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। तो ज्ञान का जो प्राप्ति हो जाते हैं तब महात्मा को उपाधि उसको दे देते हैं, महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। और एशिया का ज्योतिपुंज में ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाने लगा। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को ज्ञान, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाने लगा, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा। इसका प्रियशिष था आनंद, महात्मा बुद्ध का प्रियशिष क्या था, आनंद। सबसे पहले पूछेगा इन्होंने उपदेश जो दिया था यूपी के सारनाथ में, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाते ही महात्मा बुद्ध को बोध गया में, तो सबसे पहले ये कहाँ चले जाते हैं, यूपी के सारनाथ अपने मित्रों के पास चले जाते हैं और वहीं पर सबसे पहला उपदेश देते हैं। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार मेरे भाई कि सबसे पहले बताइए कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर उपदेश दिया था, तो बोल सकते हैं कहाँ पे दिया था, यूपी के सारनाथ में सबसे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और देखिए उसके बाद यूपी के बाद वहाँ देने के बाद ये चले जाते हैं, कहाँ जानते हैं, नेपाल के एक आसपास से श्रावस्ती नामक स्थान, वहाँ से वहाँ जो है इन्हें अंगुलीमाल नामक डाकू का मतलब सामना करना पड़ता है, वहाँ से इसका मिलन होता है। तो वहाँ पर उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी क्या करते हैं, वहाँ पर उसको शिक्षा देते हैं। एक तरह से उस डाकू को क्या करते हैं, सत्य के मार्ग पे लाते हैं और उसे भी क्या करते हैं मेरे भाई, इस बौद्ध धर्म में, बौद्ध भिक्षु में क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। तो इस तरह क्या होते हैं, दूसरी जो उपदेश देते हैं श्रावस्ती में जाके देते हैं। और सबसे पूछेगा कि उन्होंने महात्मा बुद्ध ने महिला, कौन सी महिला थी जिसको पहला उपदेश दिया था, तो अपनी सबसे महिला जो है मौसी, अपनी मौसी गौतमी को दिया था पहला उपदेश। सबसे महिला में पहला उपदेश किसे दिया था, अपनी मौसी गौतमी को सबसे पहला उपदेश दिया था। देखिए जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने 4 गो सत्य वचन दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ये संसार जो है वो दुखों से क्या है, भरा है। ये संसार क्या है, उन्होंने 4 सत्य वचन दिए। कहा कि संसार जो है वो दुखों से भरा है और सभी के दुख का कुछ ना कुछ कारण है। सभी के दुख का क्या है, कोई देखिए बहुत लोगों का दुख का कारण है, किसी का मतलब कि हर तरह से किसी का कारण है। कोई गरीबी में जी रहे हैं, कोई मेरे भाई भूखे जी रहे हैं, कोई किसी में व्यस्त है, कोई मतलब हर चीज़ का कुछ क्या है, कारण अवश्य है। तो संसार जो दुख है, हर दुख का क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, कारण है। और समझिए, और दुख का कारण सबसे बड़ा जो बताया, इच्छा को बताया। इच्छा मतलब कि आप यदि किसी चीज़ का इच्छा नहीं करते हैं तो आप में जो है दुख का एक भाड़ा नहीं बढ़ता है। तो इच्छा, तीसरा वचन उसने क्या दिया था कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। और देखिए चौथा वचन में कहा इच्छा पर भी मेरे भाई हमको नियंत्रण किया जा सकता है। इच्छा पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काबू ला सकते हैं। और समझिए उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए इच्छा को इतना भी बड़ा मत इच्छा रखना चाहिए कि जो है ना कि व्यक्ति का इच्छा ही पूरा ना हो पाए, और इतना भी छोटी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसे जो है ना कि उसे संतुष्ट ही ना हो। इच्छा, जब आपका इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसे पुनर्जन्म का कारण बनता है। जब इच्छा अधूरी रहती है तो ये क्या बनती है, पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होते हैं तो इन्होंने क्या करते हैं, 4 गो सत्य वचन देते हैं। कौन कौन, हमने क्या बोला कि पूरे के पूरे संसार क्या है, दुखों से भरा पड़ा है। संसार पूरे के पूरे क्या है, दुख से भरा है। और देखिए इन्होंने दूसरा वचन दिया कि सभी के संसार में जो है दुख का क्या है, एक कारण है। दुख का क्या है, कारण है। सभी के दुख का कुछ न कुछ क्या है, अवश्य कारण। सबका अलग अलग कारण होते हैं और इस चीज़ को समझिए। इन्होंने तीसरा वचन दिया कि सबसे बड़ा जो होते हैं दुख का कारण वो इच्छा होता है। क्या होता है, इच्छा शक्ति होता है। और चौथा वचन में कहा इच्छा पर भी काबू किया जा सकता है। इच्छा पर भी क्या किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है। तो आई होप मेरे भाई समझ में आया होगा। हम लोग फिर से रिकॉलिंग कर देते हैं महात्मा बुद्ध को। सबसे पहले महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म होते हैं 563 नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके पिता 2 जनदास थे। माता क्या था, महामाया था। और महामाया देखिए इनके महात्मा बुद्ध के
जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी करती है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहा? सिद्धार्थ रहा। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दिया जाता है यशोरा नामक एक कन्या से। इसके बाद इसका पुत्र एक होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। और देखिए, जब ये घर से कई बार दरबार में दरबारी करने के लिए निकलते हैं अपने घोड़ा के साथ, उस घोड़ा का नाम था क्या था? घोड़ा का नाम कंतक था। घोड़ा का नाम क्या था? कंतक। और उसका जो सारथी था चन्ना, उसका सारथी का नाम क्या था? चन्ना। 4 अवस्था में देखते हैं, कहीं को देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति पड़ा है, कहीं पर देखते हैं बीमार है, कहीं पर देखते हैं मरा हुआ है, और कहीं पर देखते हैं किसी को साधु बनते हुए जो कि तपस्या में लीन है, वो भगवान की तपस्या में क्या होते हैं? लीन होते हैं। तो इन्होंने 4 अवस्था में देखा, तो इसके बाद इसके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है और अपने घर त्यागने की क्या करते हैं? अपने मन में इच्छा लाते हैं। तो फाइनली ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? घर त्याग करके यूपी के सारनाथ जगह पर जाके अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। उसके बाद समझिए, लेकिन वहाँ पर भी मेरे भाई से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ पर एक महिला से भेंट होती है और वो महिला कहती है इसे कि जो है ना कि आप बिना को इतना भी ज़्यादा मत खींचिए कि जो है ना कि वो जो है ना कि टूट जाए, और इतना भी धीमा मत खींचिए वो जो है ना कि बजे ही नहीं। तो वहीं से इसके दिमाग में कुछ ना कुछ भटका, और वहाँ से क्या चलते हैं? सबसे पहले वहाँ से भागते भागते कहाँ आ जाते हैं? बोध गया आ जाते हैं, जो कि बिहार में है। और यही बोध गया में आके फाल्गु नदी के तट पर, या तो उसको निरंजन नदी कहिए, पीपल वृक्ष के नीचे क्या होते हैं? वैशाख पूर्णिमा के बीच में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। एशिया के ज्योतिपुंज भी महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और पूरे देश विदेशों में जो है ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे करने लगा। इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहला उपदेश जो दिया यूपी में जाके सारनाथ में दिया था। और एशिया का ज्योतिपुंज का 470 दिया। इन 470 ने कहा कि संसार दुखों से बड़ा है। तो आई होप आप लोगों को ये बौद्ध धर्म समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा मेरे भाई। तब तक के लिए